चाहे 1 महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। इतनी भीड़ अगर किसी बीजेपी की रैली में होती ना तो आधे लोगों की जेब कट चुकी होती। बेटी बचाओ बेटी बताओ के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बहन नारी का सम्मान करते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे सड़कों पर, ये सम्मान है नारी का? नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं राम जी की इज्जत करता हूँ, मैं हनुमान जी की इज्जत करता हूँ, मैं गंगा नहा चुका हूँ, मैंने कामर भी उठाई है और मैंने वोट भी के लिए, तो क्या मैं हिंदू हो गया? एक तरफ लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, दूसरी तरफ वही लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। आज हम वापस से मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आए हुए युवाओं से और जानते हैं क्या वो सिर्फ भड़के हुए हैं या फिर वो अपनी राह से भटके भी हुए हैं। चाहे 1 महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंटों से माफी मांगेंगे और जो स्टूडेंटों ने आत्महत्या की है उनके परिवार से मिलेंगे, उनको मुआवजा दिलवाने की मांग करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे हमें 1 महीने का 10 साल लग जाए, क्योंकि हम भी अगर वो जित पे हैं तो हम उनसे ज्यादा जित पर बैठे हैं। यहाँ पर हम भी अपने घर परिवार छोड़कर आए हैं। वो एक बार भी सोनक बांजू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि वो चाइना का एजेंट है, चाइना से फंडिंग लेकर भारत की भुखमरी करता है। इतने बड़े जाने माने साइंटिस्ट पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार को माफी मांगनी चाहिए उनसे, यहाँ पे उनसे बात करनी चाहिए। और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद शिक्षा मंत्री जी ने एक बार भी, मोदी जी ने यहाँ पर छात्राओं से ये नहीं कहा अगर कि मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कल इन्होंने 26 दिन के बाद एक वीडियो पोस्ट की। 26 दिन पहले से क्यों नहीं देखे इन्होंने एक बार स्टूडेंटों को आकर के? इतनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी है, भूखे पैसे कहाँ से कौन खाना खा रहा है किसी को पता है? वो तो अपने एशियो में, वो बंगलों में है, यहाँ पे स्टूडेंट सड़क पर घूम रहे हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं देगा यहाँ पर आके छात्राओं से बात करें? सोनम वांगचुक जी से बात करें। सोनम वांगचुक जी से जो है जेपी नड्डा जी ने बात करी है उन्होंने, और जो यहाँ पे उन्होंने मांग करी थी कि जो छात्र हैं उनकी जिन्होंने सुसाइड करी है उनके पेरेंट्स को जो है 1 करोड़ रुपए मिलेगा और ये जो है यहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार होगा। ये चीज जेपी नड्डा जी ने जो है बात करी है। कब बात करी आप बता सकते हैं? अभी रिसेंट की बात है ये। रिसेंट की 26 दिन से क्यों नहीं देखा उनको? 26 दिन से वो बंदा कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं आप? कितने दिन भूखे बैठ सकते हैं आप? 2 दिन 3 दिन? 26 दिन से दूसरा बंदा भूख हड़ताल पर है, क्यों सुनवाई नहीं की? हमारी माता बहनों पर लाठी चार्ज हो रहा है, उनसे क्यों नहीं सुनवाई की गई? उनसे एक बार किसी ने पूछा बेटी बचाओ बेटी बताओ के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बहन नारी का सम्मान करते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे सड़कों पर, ये सम्मान है नारी का? क्या सम्मान है कि जनता सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो नेशनल मीडिया है वो इन बातों को नहीं उठा रही है, जो आम आदमी की जो बातें कह रहे हैं उन बातों को न्यूज में नहीं दिखाया जा रहा है। आप जैसे मीडिया के सहारे ये बातें इतनी वायरल हो पा रही है, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को मैं धन्यवाद। और जो ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है इनका बायकॉट करना चाहिए लोगों को। मीडिया का काम है, सब मीडिया पूछती है आम चूस कर खाते हैं काट कर खाते हैं, ये मोदी मीडिया का काम है। ये जो आज तक का सबसे दलाल चैनल है मीडिया का, आप आम काट कर खाते हैं। मीडिया का ये काम है कि आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। मीडिया का काम है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, पूरा दिन हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमें पाकिस्तान में आग लग जाए हमें क्या मतलब? हम अपने भारत से मतलब है, हमारे संविधान से मतलब है, हमें अपने देश के छात्राओं से मतलब है। हम भी छात्र हैं यार, हम भी 300 किलोमीटर दूर से चले यहाँ पे आए। कोई हम पूछ रहे हम कहाँ रुक रहे हैं, हमसे किसी ने पूछा हम क्या खा रहे हैं? अपने किराए से जाते हैं और बीजेपी के नेता बड़े बड़े नेता रवि किशन जैसे इधर सीजेपी को फंडिंग मिल रही, कहाँ से फंडिंग मिली सीजेपी को? एक नेता बता दो फंडिंग देता हूँ। यहाँ पे 1000 स्टूडेंट मेरे भाई हैं, एक को बुलाकर क्या तो जिसने अगर 10 रुपये भी फंडिंग किया होता। ये सिर्फ इल्जाम ब्लेम करने वाली बातें हैं पार्टी को, और ये प्रोटेस्ट को खराब करने की बातें हैं। यहाँ पर कोई फंडिंग नहीं दी जा रही है, सब स्टूडेंट अपने पास से अपने परिवार से लेकर के खर्च कर रहे हैं। और ये एक यूनिटी है, ये यूनिटी है, एक है छात्रों को यहाँ पर सब मिलकर खड़े, मतलब कोई पूछने के लिए जो सिर्फ ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। हम भी सिर्फ ग्राउंड रियलिटी देखने ही आए थे। कोई बोल रहा है कि धर्म सूचक यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। कोई बोल रहे भाई ये जय भीम के नारे लगा रहे हैं सारे ये वाले हैं, कोई बोल रहे भाई ये जाट है, ये किसान वाले खराब करने आए, कोई बोल रहे सिख खराब करने आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतनी यूनिटी किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखी। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाना वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, देखो हर चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, हर जगह होता है ये, ठीक है। हमें भी यही सिखाया गया है कि ये दूसरे धर्म के इससे मत बोलो, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है इतनी यूनिटी के साथ सिख मुस्लिम सब भाई सारे साथ खड़े, सारे स्टूडेंट एक साथ खड़े हैं। ये यूनिटी कभी नहीं देखी मैंने आज तक अपने जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे किसी को भड़काया जा रहा है। इतनी भीड़ अगर किसी बीजेपी की रैली में होती ना तो आधे लोगों की जेब कट चुकी होती, ठीक है। इतनी भीड़ जो यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पर धर्म का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर हक की लड़ाई की बात है, यहाँ पर छात्राओं के हक की बात है, यहाँ पर आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। यहाँ पे जो लोग जिन्होंने खुदकुशी की है, 20-21 स्टूडेंटों ने खुदकुशी की है, उनके हक पर उनके लिए खड़े हैं यहाँ पर हम। मोदी ने वीडियो बना के मोदी ने रील घेर दी रात को कि भाई मेरे को तो बहुत खुशी की बात है, देश में खुशी की लहर है, खुशी की लहर दिखावे पर भूखे प्यासे इतने बच्चे बैठे। उसने एक सिंगल से यहाँ पर आए हुए परसों से, उसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला प्रोटेस्ट का। क्या भाई, जो बच्चे मर गए उनका क्या, उनके घर वालों का क्या? कह रहे कि दोबारा पेपर करवा दिया, दोबारा पेपर करवाए, वो फेयर है, वो फेयर है क्या? उसका क्या पेपर फेयर है? पेपर करवा हाँ, इसको पहले हटा दो मंत्री पद से, दोबारा किसी नए मंत्री को बना देंगे। इसको हटाओ। सरकार को माफी मांगनी चाहिए स्टूडेंटों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को। और बता रहा हूँ, एक बार सीता माता के बारे में गलत बोला जा रहा है। अरे यार, सीता माता गलत बोला जा रहा है, तुम उसमें वो निकाली थी रैली, हनुमान जी को बीजेपी का झंडा दिखा के ऐसे नचा रहे हो, जब गलत नहीं था, जब गलत नहीं था। बेहरुमती नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं राम जी की इज्जत करता हूँ, मैं हनुमान जी की इज्जत करता हूँ, मैं गंगा नहा के आ चुका हूँ, मैंने कामर भी उठाई है और मैंने वोट भी के लिए, तो क्या मैं हिंदू हो गया? ये भगवान भाई, ये सिर्फ एक आस्था अलग चीज है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये अपने हक और हक के लिए खड़े हैं, इनका अधिकार है, शिक्षा पे इनका अधिकार है, स्टूडेंट का अधिकार है कि इनको हक मिले। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो विदेश में पढ़ ली है, उसको एक बार किसी ने पूछा अमेरिका में पढ़ा रहे, अपने भारत में कॉलेज कम है क्या, यूनिवर्सिटी कम VIP है क्या? बताओ क्या नहीं है भाई। जो अत्याचार हो रहा है, पहली बात तो किसान सारे गलना है, ठीक है, पहली बात तो यार सारे जो शंभू बॉर्डर है रोक रखे हैं, जगह वहाँ आगे नहीं तो घना और आगे लफड़ा हो जाए, पहली बात तो यार, ठीक से। और जो अत्याचार कर रखे है इसने सरकार ने, जो किसान ना लग रहा है, जो अग्निवीर का लग रखा है, जो आर्मी में जा रहे हैं, वह भी उल्टे आने लग रहे हैं। 4 साल में क्या कर ले भाई वो नहीं। और दूसरी बात यहाँ भाई पूरा स्टूडेंट आने लग रहे, स्टूडेंट रखा है, जावा कितना है बता दे। 3 आंदोलन हो गए नहीं, किसान आंदोलन हो गया, स्टूडेंट आंदोलन है, और आर्मी वाले भी कर लेंगे, करांगे नू तो बता दो को नहीं है। ना निन्ना छोटे ना निन्ना ही बैरिकेड लाई दिए और निन्ना ही लाई दिए, हम बीच में बस दौड़ते ही लठ मारा, अपराध ही लठ मारा है, जाओ भाई को नहीं है। उनका लठ मारते हैं तो उनका ताना भीतर गेड़ते हैं, हमारी जिंदगी क्यों खराब हो जाए को नहीं। आप एक बात बताओ, मोदी जी ने ये कहा कल रात को रील घेर के कि भाई पेपर लीक हुआ है, बहुत गहरी समस्या थी, हमने पकड़ लिया मुजरिमों को, ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि पेपर लीक हो रहे हैं हमारे सिस्टम से, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है। उस पे सिस्टम पे क्या काम किया आपने? दोषी पकड़ लिए, ठीक है, मान लिया आपकी बात, दोषी पकड़ लिए, सिस्टम से ही तो लीक हुए होंगे पेपर, उसमें तो आपने कोई रिफॉर्म नहीं किया, ना किसी का आपने कोई ट्रांसपेरेंसी दिखाई कि भाई किसकी लापरवाही से हुआ। मुजरिम कह रहे हैं कि मुजरिम पकड़ लिए, को अभी तक ये भी नहीं बताया होगा कौन मुजरिम है ना, ये पकड़ कह रहे हैं मुजरिम पकड़ लिए, मतलब ये तो आप एक्सेप्ट करते हो कि आपकी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कुछ तो चेंज करोगे, आगे ना हो, पकड़ तो लोगे, कल को मैं करता हूँ मेरे को पकड़ लोगे पेपर लीक, लेकिन मैं कर कैसे रहा हूँ, इस चीज का तो कोई संविधान नहीं हुआ ना, कोई संविधान तो निकालो। वो चाहिए जवाब, उसका नाम है जवाबदेही। तो हमारा भी ये सभी से कहना है भाई, जितने भी भाई आए हैं, इस जो प्रोटेक्शन को जोर से जोर उठाओ। और आप जैसे मीडिया का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ दोबारा फिर से, ठीक है, अगर आप जैसे लोगों से नेशनल मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन आप जैसे कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट करते हो, और इन सभी नेशनल मीडिया का बायकॉट करो। मैं तो ये कहता हूँ सभी बस एक रवीश सर है, बस एक रवीश सर है, वही एक बढ़िया आदमी है जो बच्चों के लिए बोलते हैं। देखो, अगर ये एक ही बस मीडिया ने समर्थन किया होता और सत्ता से सवाल पूछा होता तो आज ये देश का युवा यहाँ नहीं होता। 2014 के बाद से जो इस मीडिया ने और सरकार ने मिल करके युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो अत्याचार ढाया है वो बहुत बेकार का था, और ये तानाशाही सरकार थी। आज 26 दिन भूख हड़ताल का होगा और लगभग उससे ज्यादा दिन ये आंदोलन चला। 20 तारीख को आपने भी देखा होगा, सब साक्षी होगा, देश का सब युवा साक्षी होगा, और वो भी होंगे जो बीजेपी की सपोर्टर हैं। तो लाठियां चलाई, हम पे चलाई, हमारी बहनों पे चलाई, तो उसका जवाब तो बहुत गलत उसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो उस पर एक कविता है कि एक राजा था, राजा ने रात कहा, रानी ने रात कहा, मंत्री ने रात कहा और संतरी ने रात कहा, लेकिन सुबह सुबह की बात है। तो ये सब एक कहते हैं और हमको देशद्रोही कहते हैं। आज इस देश का युवा सवाल पूछने आया और प्रेम और मोहब्बत की मिसाल। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करी। हम आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जाके
सोनम वांगचुक से जो है बात करी और उनकी कुछ डिमांडें मांगने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो तैयार हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं RM न्यूज़।